चिराग और साया, जहाँ हर कहानी एक नई रोशनी जगाती है। यहाँ मिलती हैं मोहब्बत की कहानियाँ, पुराने दौर की खुशबू और दिल को छू जाने वाले लम्हे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने वक्तों की बात है, जब गांव की रातें चिरागों की रोशनी में कटती थीं और दिन बैलगाड़ियों की चरचराहट से जागते थे। सुबह का सूरज जब गंदम के खेतों पर पड़ता तो सुनहरी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसकी मिट्टी की दीवारें और छपरी का साया इंदर रहने वालों की सादगी की गवाही देते थे। यहाँ रहती थी जैंत। जैंत गांव की सबसे हसीन लड़की मानी जाती थी, मगर उसकी असल पहचान उसकी मुस्कुराहट थी। चाहे कनवे पर पानी भरने जाए या मोहल्ले की औरतों के साथ सौत काटने बैठे, उसकी बातों में नरमी और लहजे में मिठास होती। गांव से कुछ फासले पर आम के पेड़ों से घरा एक खुलासा आंगन था। वहां अहमद रहता था। गंदमी रंग, मेहनतकश हाथ और गहरी आंखें जिनमें अजब सी नरमी थी। अहमद खेतों में हिल चलाता और शाम को बांसुरी बजाना उसका शौक था। लोग कहते थे कि उसकी बांसुरी सुनकर हुआ भी रक रक के सुनती है। गर्मियों का मेला लगा हुआ था। गांव के चौक में झूले लगे थे। मिट्टी के बर्तनों की खुशबू और गढ़ के जलेबियों की महक हर तरफ थी। बच्चे दौड़ते, औरतें चौड़ियां देखते, मर्द खैस कंधों पर डाले बातों में मशगूल। जैंत अपनी सहेली के साथ चौड़ियां देख रही थी कि पीछे से भेड़ का धिक्का लगा। वो गिरते गिरते संभली, मगर इतने में एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। उसने पलटकर देखा तो सामने अहमद खड़ा था। संभल के चलें बीबी, ये मेला तो सबको बहा ले जाता है, अहमद ने हंसते हुए कहा। जैनत ने नजरें झुकाएं, हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई और फिर वो अपनी सहेली के साथ आगे बढ़ गई। इस दिन के बाद जैनत को कई बार कनवे पर पानी भरते हुए या खेत के रास्ते चलते दूर से बांसुरी की धुन सुनाई देती। कभी वो शोक होती, कभी उदास। जैनत सोचती, क्या यह धन मेरे लिए है? मगर कभी पूछने की हिम्मत न हुई। एक शाम जब आसमान पर लाली फैल रही थी और खेतों में ठंडी हवा चल रही थी, जैनत गाय चरा के ला रही थी। रास्ते में एक पीपल के दरख्त के नीचे अहमद बैठा बांसुरी बजा रहा था। वो कुछ कहे बगैर पास खड़ी हो गई। अहमद ने बजाना रोका और कहा, यह धुन आपके लिए थी। जैनत चौंक गई, मगर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। क्यों? इसने आहिस्ता से पूछा। पता नहीं, बस दिल चाहा, अहमद ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। उसके बाद कभी कनवे पर मुलाकात हो जाती, कभी खीत के किनारे। जैनत लस्सी ले आती, अहमद उसके लिए ताज़े फूल तोड़ लाता। गांव में कुछ लोगों ने बातें शुरू कर दें, मगर दोनों के दिल में मोहब्बत का बेज जड़ पकड़ चुका था। एक दिन अहमद ने कहा, ज़ैनत, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। ज़ैनत ने नज़रें झुकाकर सिर हिला दिया, मगर किस्मत ने यह आसान न बनाया। अहमद का चचा, गांव का नंबरदार, इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। इसका कहना था कि ज़ैनत का ख़ानदान उनके बराबर नहीं। ये बात ज़ैनत तक पहुंची, मगर उसने दिल में अहद किया कि अगर मोहब्बत सच्ची है तो हर रुकावट मिट जाएगी। अहमद के चचा, नंबरदार रशीद खान, गांव में बड़े असर व रसूख वाले आदमी थे। उनके फैसले ही कानून माने जाते थे। जब उन्हें अहमद और ज़ैनत की मोहब्बत का पता चला तो उनका माथा ठनका। अहमद, तुम्हें समझ नहीं आती, हमारा ख़ानदान और उनका ख़ानदान एक जैसे नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अहमद खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में एक जिद सी चमक गई। गांव में बात फैल गई। कनवे पर औरतें चपके चपके जिक्र करते, कुछ मुस्कुरा के देखते, कुछ तरस खाते। ज़ैनत का दिल घबरा जाता, मगर वह रोज़ रात को एक शाम अहमद अपनी माँ के पास बैठा था। वो सहन में बैठी रोई धन रही थी। उसने बेटे को देखकर कहा, बेटा, मोहब्बत दिल की ज़मीन में बेच की तरह है। पानी मिलता रहे तो अगती है, वरना सोख जाती है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये सुनकर अहमद ने फैसला किया कि वो कुछ करके दिखाएगा। अगली सुबह वो गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर की जिंदगी गांव जैसी आसान न थी। अहमद ने इनाज के गोदाम में मजदूरी शुरू की। दिन भर बोरियों का वजन उठाता, रात को पुरानी सी चारपाई पर गिरता। कभी कभी बांसुरी बजाने को दिल चाहता, मगर थकन उसे बेहाल कर देती। महीने गुजर गए। मजदूरी से थोड़ा पैसा जमा होने लगा तो उसने अनाज का छोटा सा कारोबार शुरू किया। ईमानदारी और मेहनत के बाद उसका नाम बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास सौदा लेने आते। इधर गांव में ज़ैनत भी वक्त काट रही थी। वह रोज़ शाम को कनवे पर जाती और सोचती, न जाने अहमद कब लौटेगा। जब रात को दूर कहीं बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती तो दिल धड़कने लगता, मगर हर बार एहसास होता कि ये वो नहीं।
2 साल बाद गांव की पगडंडी पर धूल उड़ाती एक बैलगाड़ी आई। बैलगाड़ी के पीछे इनाज की बोरियां और अहमद का पख्ता इरादा था। उसने सीधा नंबरदार के आंगन में कदम रखा। चचा जान, मैं खाली हाथ नहीं आया, इज्जत और मेहनत दोनों लेकर आया हूँ। अगर अब भी आप समझते हैं कि मैं जेनत के लायक नहीं, तो ये मेरा आखिरी सलाम समझ लीजिए। चचा खामोश हो गए। गांव के बुजुर्ग करीब आए। एक ने कहा, रशीद, लड़के ने तुम्हारा मान बढ़ाया है। इज्जत का मतलब यही है। रशीद खान ने लंबी सांस ली, अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, जाके ज़ैनत को ले आ। ये बस्ती तुम दोनों के मिलने का इंतज़ार कर रही है। पूरा गांव जगमगा उठा। बैल गाड़ियों पर लड़कियां गीत गाते आईं। मिट्टी के दिए जल उठे। आम के पेड़ों के नीचे दस्तरख्वान बच्चा। ज़ैनत सरख जोड़े में, आंखों में खुशी और लबों पर दाग के साथ निकाह के कमरे में बैठी थी। जब निकाह के बाद अहमद ने उसका हाथ थामा तो आहिस्ता से कहा, देखा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन